Hello and welcome everybody to the topic of logical Venn diagram. Logical Venn diagram is one of the most important topic for our examinations. You will definitely get one question based on this. The questions are easy but completely based on your personal judgmental skills. This is the game of your own decision making, which will definitely require some basic knowledge about general things. Now, what is logical Venn diagram? पहले तो यहाँ पर Venn diagram में Venn का मतलब है, this is the name of the mathematician जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर काम किया, इसको डेवलप किया. ये उन मैथमेटिशियन का नाम है. और बेसिकली इन दिस टॉपिक what we have to do is we have to do the grouping of items. जो सिमिलर आइटम है हमें उनकी ग्रुपिंग करनी होगी, एंड देन वी हैव टू रिप्रेजेंट दोज आइटम्स थ्रू अ डायग्राम if they belong to a similar category or different category. These diagrams are generally circular in shape. So that is the logical Venn diagram. Now it will be better understood when we will go through an example. And then there are different types also of these logical Venn diagram. Let us go ahead and understand the various types, how the questions can be asked, the best approach, and some general overview about this topic and various things associated with it. टॉपिक को शुरू करते हैं, समझते हैं कि कैसे ग्रुपिंग की जाती है, कैसे डायग्राम बनाया जाता है, क्या क्या अलग अलग टाइप्स हैं. आपका बेसिक जनरल नॉलेज और आपका पर्सनल डिसीजन मेकिंग आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक को सॉल्व करने में. इसमें बेसिकली जो जनरल नॉलेज है वही काम आने वाली है. एक कॉमन जनरल नॉलेज होती है अबाउट वेरियस थिंग्स, एनिमल्स, पर्सन, प्लेसेस, पीपल, प्रोफेशंस, वो हम उसके बारे में बात करेंगे. अब इसके क्या अलग अलग टाइप्स हैं, लेट अस गो अहेड एंड सी. नाउ द फर्स्ट टाइप, इफ द आइटम्स बिलोंग टू 3 डिफरेंट ग्रुप्स. अगर हमें जो आइटम्स दिए हैं वो 3 अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम बनाना है, जो वेन डायग्राम बनाना है, वो कुछ इस तरह का बनेगा. एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दिया है, 3 अलग अलग जो आइटम्स लिए हैं वो है, एक लिया है डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर एंड तीसरा लॉयर. वी नो दैट दीज आर 3 डिफरेंट प्रोफेशंस. ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. तो जब हम ऐसे 3 आइटम्स ले लें जिनका आपस में कोई अलग अलग रिलेशन नहीं है, तो इनके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा, देखो ये 3 सेपरेट सर्कल बनाए, कोई भी सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा. लेट अस अज्यूम द फर्स्ट सर्कल A इज रिप्रेजेंटिंग द डॉक्टर्स, द सेकेंड सर्कल B इज रिप्रेजेंटिंग द इंजीनियर्स, एंड द थर्ड सर्कल C इज रिप्रेजेंटिंग लॉयर्स. अब देखो, डॉक्टर प्रोफेशन अलग होता है, इंजीनियर अलग होता है, लॉयर अलग होता है, उनमें आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. तो तीनों सर्कल आपस में अलग अलग रखे हुए हैं, कोई टच नहीं हो रहा है एक दूसरे को. तो जब हमें 3 ऐसे आइटम्स दिए जाएं जिनमें आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो इस तरह का हमें सर्कल बनाना है. दे आर डिसजॉइंट सर्कल्स. दीज 3 आइटम्स बेयर नो रिलेशनशिप टू ईच अदर, so they are represented by 3 disjoint figures. Disjoint मतलब वो आपस में join नहीं है, separate है. That is the first type. Next type, if one item belongs to the class of the second and the second belongs to the class of third, then the representation is in the form of 3 concentric circles. Concentric circles means एक के अंदर एक आने वाले circles. एग्जाम्पल से समझते हैं. सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स. नाउ वी नो दैट सेकेंड्स आर पार्ट ऑफ मिनट्स. सेकेंड्स जो है वो मिनट का पार्ट होते हैं. 1 minute has 60 seconds, so seconds are part of minutes. And minutes are part of hours. 1 hour is 60 minutes. And also seconds are also part of hours. तो क्योंकि सेकेंड जो है वो मिनट का पार्ट है, मिनट जो है वो आवर का पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड जो है वो आवर का पार्ट भी हो गया,
क्योंकि वो मिनट का पार्ट है और मिनट आवर का पार्ट है. सो सेकेंड इज पार्ट ऑफ आवर ऑल्सो. तो इस केस में जहां पर one item will belong to the class of second and the second belong to the class of third, ऐसे items की कैटेगरी के लिए हम 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसमें सबसे अंदर वाला सर्कल ये सेकेंड का बनेगा, बाहर वाला बी मिनट का बनेगा और सबसे बाहर वाला सी ये आवर का बनेगा. इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हुआ कि सेकेंड जो है वो मिनट के अंदर आ रहे हैं. देखो मिनट वाला सर्कल बी है और सेकंड वाला सर्कल ए है, तो सर्कल ए जो है वो सर्कल बी के अंदर आ रहा है. इसका मतलब सेकंड जो हो जाएंगे वो मिनट का पार्ट हो जाएंगे और मिनट जो है वो आवर के अंदर आ रहा है. इसका मतलब मिनट जो है वो आवर का पार्ट हो जाएगा. तो मिनट वाला सर्कल बी वो अंदर आ रहा है किसके, आवर वाले सर्कल सी के अंदर आ रहा है. इसीलिए हमने ये 3 सर्कल्स बनाए हैं जहां पर सेकंड मिनट का पार्ट है, मिनट आवर का पार्ट है और सेकंड ऑटोमेटिकली आवर का पार्ट हो जाएगा. या उन्होंने बताया सेकंड्स आर अ पार्ट ऑफ मिनट्स एंड मिनट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर्स. सो द वेन डायग्राम वुड बी एज शोन इन दिस फिगर. सर्कल ए रिप्रेजेंटिंग सेकंड्स, सर्कल बी रिप्रेजेंटिंग मिनट्स, सर्कल सी रिप्रेजेंटिंग आवर्स. The third type, if 2 separate items belong to the class of third, they are represented by 2 disjoint circle inside a bigger circle. Example से समझेंगे. 3 आइटम्स हैं यहाँ पर, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर. तो टेबल के लिए हमने बनाया सर्कल ए, चेयर के लिए हमने बनाया सर्कल बी और फर्नीचर के लिए हमने बनाया सर्कल सी. अब आप ये ध्यान दीजिए कि टेबल एंड चेयर दे आर सेपरेट एंटिटीज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो वो आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है. तो ये 2 सर्कल हमने दूर दूर रखे हैं कि टेबल अलग है, चेयर अलग है, अलग अलग सर्कल हो गए. लेकिन ये दोनों सर्कल हमने फर्नीचर के अंदर डाले क्योंकि टेबल भी फर्नीचर की कैटेगरी को बिलोंग करता है एंड चेयर भी बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फर्नीचर. इवन तो वो आपस में अलग अलग है. तो हमारा कैसा डायग्राम बनेगा, 2 सर्कल बनाने हैं, वो आपस में टच नहीं होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए और दोनों के दोनों ही फर्नीचर के सर्कल के अंदर आ जाने चाहिए. मींस दे बोथ बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फर्नीचर बट आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं होगा. So table and chair are separate items but both are items of furniture, so they would be represented as in the adjoining figure with a circle representing table, circle B representing chair and circle C representing furniture. The next classification, if 2 items belong to the class of third such that some items of each of the 2 groups are common in relationship, then they are represented by 2 intersecting circles enclosed within a bigger circle. Example से समझते हैं. Example है males, fathers and brothers. Here the circle A represent fathers. Father I am writing F. And circle B represents a brother. And the circle, bigger circle C, it represents the males. Now let us understand this classification. See, father and brother, ये जो 2 सर्कल हैं ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ये जो पार्ट है इतना इनका कॉमन पार्ट है. दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये आपस में कॉमन बन रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा पार्ट है, इनका जो इंटरसेक्शन है ए और बी का, ये जो मैंने लाइन खींची, ये ऐसा पार्ट है, ये ऐसे फादर्स हैं जो फादर के साथ साथ ब्रदर्स भी हैं. क्योंकि ऐसे बिल्कुल ऐसे कुछ फादर हो सकते हैं जो किसी के भाई भी हैं और फादर भी हैं और ब्रदर भी हैं. और सिमिलरली ऐसे कुछ ब्रदर भी हो सकते हैं जो किसी के फादर भी हैं. सो दोनों केसेस पॉसिबल है. ऐसा हो सकता है कि एक फादर है वो ब्रदर भी है और एक ब्रदर है वो फादर भी है. सो नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम फादर्स आर ब्रदर्स, है ना. कुछ ऐसे फादर्स हो सकते हैं जो किसी के ब्रदर भी हैं. इसी तरह कुछ ऐसे ब्रदर हो सकते हैं जो किसी के फादर भी हैं. तो ऐसे केसेस में हम ऐसा सर्कल 2 हमने बनाया जो आपस में मिक्स हो रहा है या इंटरसेक्ट हो रहा है या ओवरलैप हो रहा है. तो ये वो पार्ट हुआ रेड वाला, जो ऐसे लोग हैं जो फादर के साथ साथ में ब्रदर भी हैं और दोनों के दोनों फादर एंड ब्रदर दे लाई इन द कैटेगरी ऑफ मेल्स. दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, मेल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो हमने जो बड़ा सर्कल सी बनाया है वो हमने दोनों को, फादर और ब्रदर को, उसके अंदर ले लिया. So here there some fathers may be brothers, so fathers would be represented by 2 intersecting circle and also fathers and brothers are male. तो सर्कल A जो है वो फादर का है, B जो है वो ब्रदर का है और C जो है वो मेल्स का, क्योंकि फादर और ब्रदर दोनों मेल की कैटेगरी में आएंगे.
नेक्स्ट, इफ टू आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड एंड आर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि दो आइटम्स पार्टली एक तीसरे से रिलेटेड है और आपस में वो इंडिपेंडेंट है, देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इन अ लाइन. एग्जाम्पल डॉग्स, पेट्स, कैट्स. एग्जाम्पल से समझते हैं. यहां पर सर्कल ए डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल सी कैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्कल बी पेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आप यहां पर एक देखिए कि डॉग्स, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो पेट्स की कैटेगरी में आते हैं. माइंड इट, सारे डॉग्स पेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं. तो कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो पेट की कैटेगरी में आते हैं. तो हमने डॉग और पेट का जो सर्कल बनाया ये इंटरसेक्टिंग बनाया, ये वाला. तो दिस इज द पार्ट, these are those dogs which are in the category of pets also. अच्छा, जो इसमें अंदर नहीं है, ये बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज, ये ऐसे डॉग हैं जो पेट की कैटेगरी में नहीं है. तो जो पेट की कैटेगरी में, वो हमने पेट के सर्कल के अंदर इस तरह से इंटरसेक्ट करा दिया. सिमिलरली कुछ कैट्स भी ऐसे होते हैं जो पेट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो कैट और पेट्स का भी सर्कल हमने इंटरसेक्ट करा दिया ऐसे. पर सारे के सारे कैट्स तो पेट की कैटेगरी में नहीं आते, थोड़े से कैट्स पेट की कैटेगरी में आते हैं. तो हमने कैट्स को भी थोड़ा पेट के सर्कल में इंटरसेक्ट कर दिया, डॉग्स को भी थोड़ा पेट के सर्कल में इंटरसेक्ट कर दिया. क्योंकि कुछ कैट्स होते हैं जो पेट्स होते हैं, कुछ डॉग्स होते हैं जो पेट्स होते हैं, पर सारे डॉग्स नहीं. इसी तरह सारे कैट्स वाइल्ड कैट्स होते हैं, दे आर नॉट पेट्स. तो वो कैटेगरी ये बाहर वाली है. अच्छा, अब पेट्स में भी आप देखो तो डॉग्स भी पेट्स होते हैं, कैट्स भी, लेकिन पेट्स में इसके अलावा और भी कई सारे एनिमल्स आ जाते हैं डॉग्स और कैट्स के अलावा. इसीलिए ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा पेट्स विच आर अदर देन डॉग्स एंड कैट्स. सो सम डॉग्स एंड सम कैट्स आर पेट्स, बट ऑल द पेट्स एंड डॉग्स आर नॉट पेट्स. और इसी तरह डॉग और कैट भी आपस में अलग अलग होते हैं, तो उनका सर्कल जो है वो भी अलग अलग रखा है, उसको भी इंटरसेक्ट हमने नहीं किया. ऑल्सो डॉग्स एंड कैट्स, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. सो द गिवन आइटम विल बी रिप्रेजेंटेड, यहां पर सर्कल ए डॉग का है, सर्कल बी पेट का है और सर्कल सी कैट का है. तो जब दो आइटम आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, पर वो किसी थर्ड कैटेगरी से रिलेटेड, जैसे डॉग और कैट आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों पेट की कैटेगरी में आते हैं और वो भी पार्टली आते हैं, पूरी तरह नहीं आते, तो ये सर्कल हमें बनाना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. इफ द थ्री आइटम्स आर partly related to each other, they are represented by three intersecting circles. Let us understand through an example. Clerks. Clerk means the person who do the basic typing work in government offices. Second is government employees and third is educated person. Here the circle A represents clerk, circle B represents government employees and circle C represent educated persons. Now please understand this carefully. क्लर्क जो हो सकते हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लर्क जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बिल्कुल हो सकता है कि वो ऐसे क्लर्क हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्लर्क हो सकता है. अच्छा, वो क्लर्क होने के साथ साथ वो एजुकेटेड पर्सन भी हो सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन वो क्लर्क भी है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और वो एजुकेटेड पर्सन भी है एट द सेम टाइम. तो उसका जो पोजीशन होगी वो यहाँ होगी. तीनों सर्कल के इंटरसेक्टिंग जो यहाँ पर बन रहा है, दिस इज द पार्ट विच इज कॉमन टू ऑल, कि क्लर्क भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और एजुकेटेड पर्सन भी है. तो जब तीन अलग अलग आइटम पार्टली एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे तो इस तरह का हमें सर्कल बनाना है. अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली, बी केयरफुल अबाउट कि क्लर्क एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये भी ऐसा हो सकता है कि आपस में वो इंटरसेक्ट कर जाएं. ये क्लर्क है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन एजुकेटेड नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एजुकेटेड है लेकिन क्लर्क नहीं है, कोई और पोजीशन पर है, एजुकेटेड है, क्लर्क भी है पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. तो ये भी ऐसा हो सकता है कि दो आइटम्स आपस में एक दूसरे के वो पार्टली रिलेटेड है पर वो तीसरे से नहीं है. सो दिस विल बी द केस. यहां पर बता रहे हैं कि सम क्लर्क मे बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड सम मे बी एजुकेटेड. सिमिलरली सम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे बी क्लर्क एंड सम मे बी एजुकेटेड. Also some educated person may be clerk and some may be government employee. So the given item may be represented. यहाँ पर हमें तीन अलग अलग सर्कल बनाए हैं जो आपस में इंटरसेक्टिंग भी हैं और तीन अलग अलग कैटेगरी या तीन अलग अलग ग्रुप को या अलग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं.
Next type, if one item belongs to the class of second while third item is entirely different from the two, then they will be representing by this adjoining diagram. एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स एंड रैट्स. सर्कल ए जो है वो इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल बी जो है वो ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कल सी जो है वो रैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी इंजीनियर्स होंगे वो सारे ह्यूमंस की कैटेगरी में आएंगे, और रैट्स अलग ही हैं. रैट्स ना तो ह्यूमन से रिलेटेड है ना इंजीनियर से, तो उसका जो सर्कल बनाया हमने अलग बनाया है. क्लियरली ऑल इंजीनियर्स आर ह्यूमन बींग्स, तो इंजीनियर्स को अंदर और ह्यूमन बींग्स को उसके बाहर रखा हुआ है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर इंजीनियर्स आ जाएंगे. It will be represented by two concentric circles, but the class of rat is entirely different from these two. क्योंकि रैट उससे अलग है, तो रैट का जो सर्कल है वो अलग ही बनाया हुआ है. तो जब दो आइटम्स ऐसे हों जो एक दूसरे का पार्ट हो लेकिन तीसरा अलग हो, तो ये सर्कल इस तरह का हमें बनाना है. नेक्स्ट, if one item belongs to the class of second and the third item is partly related to these two, they will be represented here. Females, mothers, डॉक्टर्स. सर्कल ए जो है वो मदर का है, सर्कल बी फीमेल का है, और सर्कल सी डॉक्टर्स का है. अब समझिएगा कि जितनी भी मदर्स हैं सर्कल ए में, जो मदर्स हैं वो सारी की सारी फीमेल की कैटेगरी में आएंगे, तो सर्कल ए अंदर और सर्कल बी फीमेल का बाहर. दिस इज फर्स्ट पार्ट, कि जितनी भी मदर है वो सर्कल ए में है, और सारी की सारी मदर सर्कल ए जो है वो सर्कल बी के अंदर आ गया. इसका मतलब सारी मदर्स जो है वो फीमेल का पार्ट हो गई, वो फीमेल के अंदर आ जाएंगी. तो हमने ये बना लिया सर्कल ए एंड सर्कल बी. अब तीसरा सर्कल है डॉक्टर्स का. तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स, अभी डॉक्टर वाला सर्कल जो है वो फीमेल को भी क्रॉस करता हुआ आ रहा है, इतना पार्ट वो फीमेल का ले रहा है, और ये पार्ट वो फीमेल के साथ साथ मदर्स का भी ले रहा है. इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मदर्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं. कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो सिर्फ फीमेल है, मदर नहीं है, और ये वाला पार्ट हो जाएगा. कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मदर भी हैं, फीमेल भी हैं और डॉक्टर भी हैं, और ये वाला पार्ट सी का बाहर वाला ये हो जाएगा. ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फीमेल भी नहीं है और मदर भी नहीं है. All the mothers are females. This would be represented by two concentric circles. जो A और B का सर्कल है वो बता रहे हैं कि all mothers जो है वो फीमेल की कैटेगरी में आएंगे. But some females and some mothers can be doctors. लेकिन कुछ फीमेल्स जैसे B का और C का जो ओवरलैप इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जो फीमेल भी है, डॉक्टर भी है. इसी तरह A और C का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जो मदर भी है और डॉक्टर्स भी है. दिस पार्ट and here this part. So the circle representing doctor would intersect the two concentric circle, और इस तरह का हमारा ये डायग्राम बनेगा. Next type, if one item belongs to the class of second and the third item is partly related to the second, they are represented here. A grass eating animal, cows and flesh eating animals. तो अब हम let us assume that the first circle A is cow and the second circle B is grass eating animal and third circle C is flesh eating. तो अभी देखो काउ और फ्लैश ईटिंग में तो कोई रिलेशन नहीं होगा और ना ही ग्रास ईटिंग और फ्लैश ईटिंग में, तो सर्कल C जो है वो अलग ही बनाया है क्योंकि फ्लैश ईटिंग अलग ही है, उससे कोई रिलेशन नहीं है. काउ का भी रिलेशन नहीं है, ग्रास ईटिंग का भी रिलेशन नहीं है. और काउ और ग्रास ईटिंग में तो सारे के सारे काउ ग्रास ईटिंग है, बट ऑल ग्रास ईटिंग काउ नहीं होते. काउ के अलावा गोट है, जिराफ है, दे आर ऑल्सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अदर प्लांट बेस्ड जो हर्बीवोर्स होते हैं वो अभी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं. तो ऑल द काउ, दैट इज वाई ग्रास ईटिंग और काउ में ये हमने इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाया है. So if one item belongs to class of second and third is completely different, तो दो आइटम में पार्टली कुछ रिलेशन होगा और तीसरा बिल्कुल अलग होगा. तो यहां पर हमारा ये इस तरह का सर्कल बनेगा. सो काउ एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स दे वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स
but some grass eating animals are flesh eating animals also. तो यहां पर इस तरह का सर्कल ये बनेगा. Now let us go ahead and understand some questions, and let us see what will be the various Venn diagrams for the different items. The first is peaches, lychees and fruits. Now peaches, lychees, they both are separate fruit. Peach अलग fruit है, lychee अलग fruit है, but वो दोनों fruit की category में belong करते हैं. So for this we will make a diagram where peaches will be separate circle, lychee will be separate circle, but they both will come under fruit category. That will be represented by option D. यहाँ पर एक सर्कल को आप पीच बना लो, दूसरे को आप लीची बना लो, और ये दोनों ही वैसे तो सेपरेट फ्रूट्स हैं पर दोनों ही फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो बड़ा वाला जो सर्कल होगा वो फ्रूट हो जाएगा, अंदर के दो सर्कल पीचेस एंड लीची हो जाएंगे. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. Now here the items are car drivers, human being and men. Now first of all, car drivers, let's draw a circle for car drivers and another circle for men. So this is car drivers and this is men. Now we know that कार ड्राइवर मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं. तो ये दो जो कैटेगरी है कार ड्राइवर और मैन की वो पार्टली रिलेटेड है, तो हमने ये इंटरसेक्टिंग सर्कल बना लिया है फॉर कार ड्राइवर एंड मैन. एंड नाउ रिमेंबर दैट बोथ कार ड्राइवर एंड मैन दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो ह्यूमन बीइंग्स का जो सर्कल होगा वो इन दोनों को अपने अंदर करेगा. सो द बिगर सर्कल इज ह्यूमन बीइंग्स. और ऐसा आप देखिए तो हमारा आंसर जो बन रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. In this question, the different items are planets, Mars and Venus. Now we know that Mars and Venus, they both are separate planets. Venus is the second planet, Mars is the fourth planet. They both are, as a planet, they are separate planets. They both come in the category of planets. So here answer will be option number B, where one of the circle will represent Mars, another circle will represent Venus, and they both will come inside the circle of planet. Answer will be option number B. The items are currency, rupee and dollar. We know that rupee is a separate currency, dollar is a separate currency, but they both come in the category of currency. They both are types of currency. Answer here will be option number C, where one of the circle inside will be rupee, another circle will be dollar, and they both come inside the circle of currency. Answer is option number C. Different items are Mumbai, Madhya Pradesh and Bhopal. Now if you look at Madhya Pradesh and Bhopal, Bhopal is the capital of Madhya Pradesh. So Bhopal should come inside Madhya Pradesh. However, Mumbai is not at all related with them. Even though it is a city, it is separate from Bhopal and Madhya Pradesh. So the circle here will be, सबसे पहले अंदर आएगा भोपाल. Now Bhopal is a part of Madhya Pradesh, so outer circle will be Madhya Pradesh, and Mumbai is a completely separate one. So Mumbai का circle ये बिल्कुल ही बाहर रहेगा. Answer is option number C. Moving on to the next type of relationship, when one item belongs completely to the second item and the third item is partly related to the second. Let's understand this through an example. Females, mothers, children. Now all the mothers will be पार्ट ऑफ फीमेल्स और दे विल कम इनसाइड द कैटेगरी ऑफ फीमेल. जितनी भी मदर होंगी वो सारी फीमेल की कैटेगरी में आएंगे. तो मदर का सर्कल अंदर लिया है, फीमेल बाहर लिया है. एंड सिमिलरली चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है सम पार्ट ऑफ, कुछ ऐसे चिल्ड्रन भी हो सकते हैं जो फीमेल है पर सारे चिल्ड्रन फीमेल नहीं हो सकते. तो चिल्ड्रन और फीमेल में ये पार्ट जो है वो इंटरसेक्टिंग है, कॉमन पार्ट है. दिस आर दोज चिल्ड्रन हु आर फीमेल. लेकिन चिल्ड्रन कभी मदर नहीं हो सकते. तो चिल्ड्रन और मदर देखो सर्कल टच नहीं हो रहा है, बट चिल्ड्रन और फीमेल का इंटरसेक्ट हो रहा है क्योंकि चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन कैन बी फीमेल्स.
तो जहां पर वन आइटम इज कंप्लीटली द पार्ट ऑफ सेकेंड आइटम and the second item is partly related to the third item, then we will draw this type of circle. So all mothers are females, but they are represented by two concentric circle, but some females are children too, so and no mother is a child. तो चिल्ड्रन का जो सर्कल है वो मदर से टच नहीं हो रहा है पर फीमेल से इंटरसेक्ट हो रहा है. इसका मतलब कुछ चिल्ड्रन जो है वो फीमेल हो सकते हैं पर कोई भी चिल्ड्रन मदर नहीं हो सकते, इसीलिए ये दोनों मदर और चिल्ड्रन के सर्कल आपस में टच नहीं होंगे. The next relationship will be one item is partly related to the second and the third is not related with any of the two. Example, painter, scholar, furniture. See, some painters can be scholars. कुछ ऐसे पेंटर हो सकते हैं जो स्कॉलर भी हैं, इसीलिए उनका ये इंटरसेक्टिंग पार्ट है ये वाला. This is that part which is the painters which are scholars. पर फर्नीचर एक ऐसा आइटम है जो दोनों से ही डिफरेंट है, उसका दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्नीचर का सर्कल अलग रखा हुआ है. यहां पर उन्होंने बताया सम पेंटर्स कैन बी स्कॉलर्स एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मींस सम पेंटर्स कैन बी स्कॉलर्स, सम स्कॉलर्स कैन बी पेंटर्स एंड देयरफॉर रिप्रेजेंटेड बाय टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, पेंटर एंड स्कॉलर्स. बट द क्लास ऑफ फर्नीचर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, तो उसे हमने अलग ही रखा है. Next question, house, kitchen and bathroom. Now we know that both kitchen and bathroom they are separate rooms. तो किचन और बाथरूम का जो सर्कल होगा वो सेपरेट रहेगा, बट बोथ किचन एंड बाथरूम दे कम इनसाइड द हाउस, तो दोनों हाउस की कैटेगरी में आते हैं. डायग्राम हमारा बनेगा ऑप्शन सी वाला, एक अंदर का सर्कल किचन हो गया, एक बाथरूम हो गया, दोनों अलग अलग रूम है तो सेपरेट रखा, उनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है तो उनको अलग अलग रखा, और दोनों ही हाउस के अंदर आएंगे, तो ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये हाउस का हो जाएगा. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. The three items are Uttar Pradesh, Agra and Taj Mahal. Now we know that Taj Mahal is present in Agra and Agra is a city in Uttar Pradesh. So we can say that Taj Mahal comes in the category of Agra and Agra will fall under Uttar Pradesh. तो यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का बनेगा. आंसर ऑप्शन बी का, सबसे अंदर आएगा ताजमहल, ताजमहल के बाहर होगा आगरा और आगरा के बाहर होगा उत्तर प्रदेश. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ताजमहल प्रेजेंट है आगरा में, आगरा प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में. आंसर विल बी ऑप्शन बी. कॉर्नफ्लेक्स, क्यूमिन एंड एग प्लांट, ऑल द थ्री आर एडिबल, हाउएवर उनमें आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. And when they all are not related to each other, our diagram will be option number A. You can take cornflakes as the first circle, cumin as the second circle, eggplant as the third circle. तीनों आपस में related नहीं है. Answer will be option number A. Athletes, basically sports person, boys and students. Now understand that athletes can be boys, boys can be students, boys can be students, boys can be athletes, students can be athletes. तो आपस में इन तीनों में सिमिलैरिटी है. एथलीट्स बॉयज हो सकते हैं, एथलीट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बॉयज भी स्टूडेंट हो सकते हैं, या ऐसा भी कोई एथलीट है जो बॉय भी है स्टूडेंट भी है. तो तीनों ही जो आइटम्स हैं एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. आप एक सर्कल एथलीट्स का ले लीजिए, दूसरा आप बॉयज का ले लीजिए, तीसरा आप स्टूडेंट का ले लीजिए. दे ऑल थ्री कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड दे कैन इंटरसेक्ट, ऑल थ्री विल इंटरसेक्ट. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. In this question they have given brothers, nephews and uncles.
नाउ अंडरस्टैंड दैट ब्रदर्स नेफ्यू भी हो सकते हैं, नेफ्यू अंकल भी हो सकते हैं, किसी के नेफ्यू हैं किसी के अंकल हो सकते हैं, अंकल किसी के ब्रदर हो सकते हैं, नेफ्यू किसी के ब्रदर हो सकते हैं. सो ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर. सो ऑल द थ्री सर्कल विल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ये ब्रदर हो गया, ये नेफ्यू हो गया, ये अंकल हो गया. सो एज वी डिस्कस दैट दिस इज द गेम ऑफ जजमेंट. आपका अपना बेसिक जजमेंट क्या है, आपकी अपनी बेसिक जनरल नॉलेज क्या है, उस पर आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. In this question they have given us planet, sun and moon. Planet, they don't have their own light. It's a different category. Sun, it is a star. Moon, it is a satellite. All three are different. Answer is option number B. One can be, one circle is planet, another is sun, another is moon. यहाँ पर तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. सन एक स्टार होता है, प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी आपस में जिनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, और मून एक सैटेलाइट है. इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. सो ऑल थ्री आर डिफरेंट. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तीनों सर्कल आपस में एक दूसरे से टच नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे.